जय यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको आशीष मिले। आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो। प्रभु परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपको और हमारे देश को, हमारे लोगों को पवित्र आत्मा संभाले। लेकिन प्रभु का वचन जकरिया 4 और 6 में कहता है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। तो हमारी प्रार्थना है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का आत्मा इस कोरोना वायरस के विरुद्ध खड़ा हो और इसे रोके। हमारी यीशु मसीह के नाम से पिता से यही प्रार्थना है, पूरी दुनिया और पूरी पृथ्वी बच सके, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज हम आपसे बातचीत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमेशा स्वर्ग राज्य की बात करते हैं, पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का राज्य। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आ जाए, यानी स्वर्ग में हर मनुष्य की इच्छा है। किसी मनुष्य से आप पूछिए, किसी के घर में किसी का देहांत हो जाए तो उसके लिए फ़ोटो लगाकर उसके नाम के नीचे लिख देते हैं, फ़ोटो के नीचे स्वर्गीय फलाने फलाने, स्वर्गीय देवदास जी। इस प्रकार से इसका अर्थ ये है कि हर मनुष्य की इच्छा है कि वो स्वर्ग जाए या स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। और प्रभु यीशु मसीह की और परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है, इसको भी हमें जानने की ज़रूरत है। हम लोगों की इच्छा है कि हम स्वर्ग में जाएं, तो परमेश्वर की इच्छा बाइबल के अनुसार परमेश्वर की इच्छा है कि स्वर्ग राज्य पृथ्वी पर आए। आप देखिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक प्रार्थना सिखाई और इस प्रार्थना में ये कहा, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के हृदय की बात बताई है। परमेश्वर के हृदय की बात यह है कि पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य हो, यानी पृथ्वी भी स्वर्ग में बदल जाए। ये परमपिता परमेश्वर की इच्छा है। और हम मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम जीते जी स्वर्ग में रहें, जीते जी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें और पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य आए। और वही तो स्वर्ग राज्य है। जैसी इच्छा परमेश्वर की स्वर्ग में आज पूरी हो रही है, सारे फरिश्ते उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो सब के सब एक साथ स्वर्ग राज्य में परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा मनुष्यों को दी और अपने चेलों को दी कि प्रार्थना करो कि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर आए और जैसे उसकी परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी में पूरी हो। तो हाल अर्थ यही है, हम मनुष्यों के हृदय में एक वैक्यूम है। हम नहीं अपने राज्य से संतुष्ट हैं, मनुष्यों के राज्य से हम संतुष्ट नहीं हैं, मनुष्यों के कामों से, उनकी धार्मिकता से हम संतुष्ट नहीं हैं। मनुष्य का धर्म या मनुष्य की धार्मिकता हमें संतुष्टि नहीं दे पा रही है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करा पा रही है, स्वर्ग राज्य में हमें आने की अनुमति नहीं दे पा रही है। स्वर्ग राज्य में हम कैसे प्रवेश करें? प्रभु का वचन हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो
तो तुम स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। बताइए, फरीसी कौन है? ये शास्त्री कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनको स्वर्ग की किताबें दी गईं, आसमानी किताबें मिली, जिन्होंने तोराह को प्राप्त किया, जिन्होंने ज़बूर को प्राप्त किया, जो आज हम पूरी बाइबल को कहते हैं ये बाइबल की पुस्तक है, जिन्होंने व्यवस्था को प्राप्त किया मूसा की शरीयत के हिसाब से। और मूसा की शरीयत को मानने वाले, सख्ती से मानने वाले फरीसी और शास्त्री भी अपनी धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा स्थापित करते हैं। और बुराई नहीं, ये लोग बड़े पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, इनके जीवन निर्दोष हैं, इनके जीवनों में कोई दोष नहीं पा सकते आप। जहाँ तक सवाल मूसा की शरीयत का है, व्यवस्था का है, ये व्यवस्था का पालन पूरे दिल से करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इन शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से तुम्हारी धार्मिकता बढ़कर होनी चाहिए, तभी तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाओगे। बहुत कठिन है, तो मैं धार्मिकता कहाँ से लाऊं? व्यवस्था, मूसा की शरीयत, वो धार्मिकता पैदा नहीं कर पा रही हम में। और इसीलिए यशाया 64:6 में यशाया नबी कहते हैं कि हमारी धार्मिकता तो मैले चिथड़े के समान है, यानी गंदे कपड़े के समान है। हमारी धार्मिकता जिसको हम घमंड करते हैं, जिस धार्मिकता को हमने पैदा किया है अपने कर्मों से, जिस धार्मिकता को हम पैदा करते हैं अपनी व्यवस्था के मानने से, मेरे प्रियो, परमेश्वर की निगाह में वो धार्मिकता मैले चिथड़े के समान है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि यदि तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हारी धार्मिकता व्यवस्था से पैदा हुई धार्मिकता, कर्मों से पैदा की हुई धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। तो वो धार्मिकता हम मनुष्यों में नहीं है, ये कहाँ से आएगी? ये धार्मिकता विश्वास से उत्पन्न होती है। आगे चल के हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता के वस्त्र की बात की थी। हमने धार्मिकता के वस्त्र की बात कल कही थी और ये बताया था कि हमारे पास भी जब परमेश्वर ने सृष्टि की, उत्पत्ति की जगत की, तो आदम और हव्वा को, जो पहला आदि माता हमारी आदि पिता हैं, उन्हें बागे अदन में रखा था। और उस वक़्त कॉटन के कपड़े नहीं बनाए थे, किसी प्रकार के कपड़े नहीं बनाए थे, लेकिन वो कपड़े जो परमेश्वर ने उन्हें पहनाए थे वो बहुत ही सुंदर कपड़े थे। उसमें महिमा थी और वो महिमा थी परमेश्वर की महिमा। और ये परमेश्वर की महिमा हटते ही हमारे शरीर वस्त्रहीन हो गए, हमें वस्त्र की ज़रूरत पड़ गई, हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ गई। हम पत्तों से ढांकने लगे अपने शरीरों को, हम कपड़े बनाने लगे, सुंदर सुंदर कपड़े बनाकर उस महिमा को किसी भी तरीके से इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक चला आ रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये महिमा परमेश्वर की धार्मिकता से आती है। ये महिमा हमारे कपड़ों से नहीं आ सकती, हमारे कर्मों से नहीं आ सकती। ये महिमा हमें व्यवस्था और मूसा की शरीयत के पालन करने से नहीं आ सकती है। ये व्यवस्था आ सकती है तो केवल विश्वास से। ये विश्वास से पाई हुई धार्मिकता सबसे बड़ी धार्मिकता है। इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे भी। प्रभु ने एक दृष्टांत बताया परमेश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में। मत्ती के 22 अध्याय में यीशु ने उनसे कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और अपने दासों को भेजा और निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने दासों से एक कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए।
कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने बच रहे थे, दासों को पकड़कर उनका अनादर किया, मार डाला। तब राजा क्रोध में आया और उसने सेना भेजकर हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने दासों से कहा, विवाह का भोज तैयार है, पर निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए जाओ चौराहों पर और जितने लोग तुम्हें मिलें सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर के राज्य की कॉलिंग की बात कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने उन लोगों को दिया जिनको परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, जिनके हाथों में पवित्र पुस्तकें दी गई थी, स्वर्गीय पुस्तकें दी गई थी। उन लोगों को परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलाया। ये महाभोज जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, ये परमेश्वर के राज्य की बुलाहट है। और ये बुलाहट परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दुनिया में भेजकर जगत के लोगों से की। सबसे पहली बुलाहट प्रभु यीशु मसीह ने किसके लिए की? इन्हीं फरीसियों और शास्त्रियों के बीच में परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह ने जिन लोगों के बीच में प्रचार किया परमेश्वर के राज्य का, वो पहले परमेश्वर के राज्य के हकदार थे, क्योंकि उन्हीं को प्रभु ने व्यवस्थाएं दी, मूसा की शरीयत दी, परमेश्वर का प्रकाशन दिया, सत्य का प्रकाशन दिया। इब्राहिम जैसे विश्वासी पुरुषों की उत्पत्ति उन्हीं के वंश में हुई है। और ऐसे लोगों के बीच में प्रभु ने सुसमाचार का प्रचार सबसे पहले किया है। और जब इन लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, तब उसने सुसमाचार के लिए कहा कि जाओ, जिनको ये लोग बुरा समझते हैं, जिन्हें ये अपवित्र समझते हैं, जिन्हें ये अशुद्ध समझते हैं, जिन्हें ये अधर्मी समझते हैं, जिन्हें ये पापी समझते हैं, उन सब को बुलाओ, परमेश्वर के राज्य में बुलाओ और उनको मेरे पास लाओ, ताकि मैं उन्हें अपनी धार्मिकता दूं, अपनी महिमा उनके जीवन पर प्रकट करूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के काम तमाम बुरे हैं, पाप के काम हैं, अधर्म के काम हैं। इन सारे कामों को परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने के कारण नाश किया जाता है। और किसी भी बुरे और भले मनुष्यों के जीवन में, पापी और अधर्मियों के जीवन में, जब प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण होता है, परमेश्वर के सत्य का प्रगटीकरण होता है, परमेश्वर की ज्योति का प्रगटीकरण होता है, तो अंधकार के काम उनके जीवन से मिट जाते हैं। वही लोग जिन्हें संसार अधर्मी और पापी कहता था, ये धर्मी बन जाते हैं। बाइबल में एक गाना बहुत ही मज़ेदार है, यीशु पर ला ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। वंडरफुल सॉन्ग। यीशु पर ईमान लाने से, उस पर विश्वास लाने से कि ये परमेश्वर का पुत्र है और ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठाए लिए जाता है। परमेश्वर का मेमना कुर्बानी का मेमना है। पाप का दंड मृत्यु है। पाप का दंड मृत्यु किसने उठाया है? प्रभु यीशु मसीह ने। निष्पाप और निष्कलंक परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर मनुष्य बनकर प्रकट हुआ है और सारे जगत के पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाता है और क्रूस पर अपने प्राणों की कुर्बानी देता है और कहता है पिता से, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और इस कुर्बानी के, इस अटोनमेंट के, प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए उनके प्रायश्चित के काम को जो उन्होंने क्रूस पर हमारे वास्ते किया है, यदि हम विश्वास कर लेते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हमें धार्मिकता के वस्त्र मिलते हैं, हमें परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में आ जाती है। और वो वस्त्र जो हमने खो दिए थे बागे अदन में पाप के कारण, शैतान के बरगलाए जाने के कारण, वो वापस लौटकर मसीह यीशु के माध्यम से
हमारे जीवन में फिर आ जाते हैं। अनंत जीवन हमें फिर से मिल जाता है। मूसा शरीयत लाए थे, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम मनुष्यों के बीच में आई। सत्य यही है, पाप का दंड तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, जब लोगों को बुलाया गया तो आए, और जब राजा अतिथियों को देखने के लिए भीतर गया तो एक मनुष्य को देखा जो विवाह के वस्त्र नहीं पहने था। राजा ने पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र बिना पहने हुए यहाँ क्यों आ गया? और उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में फेंक दो, जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा, यानी नरक की आग होगी। वो अनंत दंड की स्थिति है। वो ये न्याय का समय है। प्रभु यीशु मसीह न्याय का समय दर्शा रहे हैं। विवाह के भोज में परमेश्वर की धार्मिकता के कपड़े पहने हुए वही लोग उस विवाह के भोज में प्रवेश करेंगे, और वो जिनके पास प्रभु यीशु मसीह की मुफ्त में दी हुई धार्मिकता की चादर जो हम नहीं ओढ़ेंगे, तो निश्चय उसके राज्य में और उसके उस भोज में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए हम लोग हैं। प्रभु चाहता है कि हम सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 15 अध्याय और उसका 6 पद। इसमें लिखा है इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम धर्मी कैसे कहलाया? इब्राहिम को धार्मिकता क्या उसके वजह से पैदा हो गई, या उसने परमेश्वर पर विश्वास किया जिसके कारण वो धर्मी ठहरा? लिखा, इन बातों के बाद यहोवा का वचन दर्शन से इब्राहिम के पास पहुंचा। अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे पिता, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता है कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। इब्राहिम ने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इट वॉज अकाउंटेड फॉर हिम एज राइटियसनेस। इब्राहिम के अकाउंट में, इब्राहिम के खाते में धार्मिकता गिनी गई विश्वास के द्वारा। अर्थ यह है, विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसके जीवते वचन पर विश्वास करेंगे, हम भी धर्मी ठहराए जाएंगे। ये धार्मिकता जो इब्राहिम को मिली है, ये धार्मिकता व्यवस्था से नहीं मिली है, ये खतने से नहीं मिली है, ये खतने से पहले की धार्मिकता है भाई। खतना तो बाद में एक चिन्ह ठहराया गया है वाचा का, परंतु इब्राहिम की धार्मिकता परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा ठहरा दी थी, और इब्राहिम को धर्मी माना था, केवल उसने विश्वास किया था, और वो परमेश्वर ने उसे धार्मिकता ठहरा दिया। मेरे प्रियो, जैसा प्रभु ने कहा आज से हजारों साल पहले इब्राहिम से कि यदि तू आकाश के तारागणों को गिन सकता है तो अपनी संतानों को गिन लेगा। आप जानते हैं कि इब्राहिम की संतानें कितनी हैं। इब्राहिम की संतान केवल यहूदी और इजरायली लोग नहीं हैं, वो सब विश्वासी हैं
जो इब्राहिम के परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो इब्राहिम के परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो सब इब्राहिम की संतानों में गिने जाते हैं। उन सब को परमेश्वर ने इब्राहिम की संतान का दर्जा दिया है, क्योंकि उन्होंने इब्राहिम के विश्वास के द्वारा इब्राहिम की संतानों में, इब्राहिम के द्वारा जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा उसके परिवार में, इब्राहिम के वंशज में, राजा दाऊद के वंशज में परमेश्वर ने उद्धारकर्ता को भेजा। अपने प्रिय पुत्र, इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य बनाकर पृथ्वी पर दुनिया में भेजा। ये परमेश्वर का दिया हुआ वचन जो उसने इब्राहिम को दिया कि यदि तू तारागणों को गिन सकता है, ये जो आकाश में तारे हैं, सितारे हैं, कोई नहीं गिन पाता। आज वैसे ही अनगिनत लोग इब्राहिम की संतानें हैं। प्रभु का दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता और परमेश्वर जो कहता है वो करता है। परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। किसी भी प्रकार की बात परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। इब्राहिम की संतान कब पैदा हुई? इब्राहिम की संतान पैदा हुई जब इब्राहिम 100 साल के हो गए और सारा 90 साल की हो गई, और तब वो गर्भवती हुई और तब उनके पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम इसहाक रखा गया। और उसी इसहाक के द्वारा याकूब यानी इस्राएल का जन्म हुआ। और उसी इस्राएल की खानदान में 12 गोत्र हुए। उन 12 गोत्रों में यहूदा गोत्र था। यहूदा और यहूदा के ख़ानदान में राजा दाऊद पैदा हुए और राजा दाऊद के ख़ानदान में मरियम पैदा हुई, यूसुफ पैदा हुए और मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र उनके गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिए और मनुष्य बनकर पृथ्वी पर प्रकट हुए। कितनी बड़ी चीज़ इब्राहिम के वंश में हुई है। जो वचन उसने इब्राहिम को दिए, जो वादे उसने इसहाक के साथ किए, जो वचन उसने याकूब के साथ पूरे किए, जो वचन प्रभु यीशु मसीह के समय में पूरे हुए, जो राजा दाऊद को दिए गए और जो उन सब विश्वासियों के लिए आज वचन यीशु के लहू में सील करे हुए हैं, वो हमारे लिए हैं, आपके लिए हैं। और आज हमें धार्मिकता जो मिल रही है, जो परमेश्वर की महिमा हमें मिल रही है, वो हमें मुफ्त में मिल रही है, केवल विश्वास से। केवल विश्वास कर। यीशु मसीह नहीं बदलता। परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक सा है। इब्राहिम की संतानों का प्रचार और इब्राहिम के विश्वास का प्रचार हजारों साल से हो रहा है और यह होता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन पृथ्वी पर न हो जाए। आज के दिन हम यही बात कह रहे हैं कि देखो भाई, प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है तो हम अपनी धार्मिकता की दम पर नहीं कर सकते। प्रभु के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की बात हम नहीं कर सकते जब तक कि हमें परमेश्वर धर्मी न ठहराए, परमेश्वर अपनी धार्मिकता को हमें न दे। और उसकी धार्मिकता है प्रभु यीशु मसीह स्वयं। संत पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री में, रोमियो उसके 13 अध्याय में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न तो लीला क्रीड़ा, न पियक्कड़पन, न व्यभिचार, लुच्चपन, न झगड़े, न डाह, वरन यीशु मसीह को पहन लें। यीशु मसीह को पहनने का मतलब है परमेश्वर की धार्मिकता को पहनना। और परमेश्वर की धार्मिकता को पहनने का मतलब है हमें धर्मी ठहराया जाना। और जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया, यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करना ही यीशु मसीह को पहनना है। यीशु मसीह जिंदा हैं। यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठे हैं। वो एक ऐतिहासिक पुरुष हैं और ऐतिहासिक परमेश्वर हैं।
सनातन ईश्वर हैं। उनका नाम सनातन परमेश्वर, सनातन पिता, इटर्नल फादर, शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर रखा गया था। उनके भविष्यवाणी यशाया नबी ने प्रभु यीशु के 700 वर्ष पूर्व जन्म से ये कर दी थी कि उनका जन्म होगा एक कुंवारी के द्वारा। उनका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, और तुम्हारे लिए एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, यानी अधिकार उसके कंधे पर होगा, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी शांति का अंत न होगा, और वो अपने पिता राजा दाऊद की गद्दी पर युगान युग इस राज्य करता रहेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। और उसका राज्य का स्थिर होना न्याय और धार्मिकता के द्वारा होगा, यानी अन्याय और अधर्म से राजा की गद्दी स्थिर नहीं रह सकती। परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर धर्मी है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा राज्य स्थिर हो, परमेश्वर का राज्य स्थिर इसी पर है, क्योंकि वो न्यायी है और वो धर्मी है। आप भी न्याय और धर्म पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है तो सबका है, किसी एक जाति और किसी एक धर्म के वास्ते नहीं। परमेश्वर सनातन ईश्वर है। वो सारी मनुष्य जाति और सारी सृष्टि का सृष्टि करता है, और हम सब से प्रेम करता है। हम सब के ऊपर उसका अनुग्रह है, और इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है, और हम क्या करें? विश्वास करें। और जैसे ही हम विश्वास करते हैं, हमें परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे ऊपर आ जाती है, और हम यीशु की धार्मिकता को लेकर धर्मी बन जाते हैं, और विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। हे परम प्रधान परमेश्वर पिता, हमने जान लिया है कि हमारी धार्मिकता मनुष्यों के कर्मों से पैदा हुई धार्मिकता, मनुष्य की व्यवस्था के द्वारा जो धार्मिकता उत्पन्न होती है, उससे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परंतु हम प्रवेश कर सकते हैं कि हमारी धार्मिकता जब फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर हो, यानी परमेश्वर के पुत्र की धार्मिकता हमें विश्वास के द्वारा जब प्राप्त हो जाती है, तभी हम धर्मी हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यानी परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है, और उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर की धार्मिकता को, उसकी महिमा को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। हे प्रभु यीशु बोले, हमारे हृदय में आइए। हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करके परमेश्वर की धार्मिकता को अपने हृदय में मांगते हैं। अब परमेश्वर की धार्मिकता आपके हृदय में है, उसकी महिमा है, और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के सारे श्राप टूट जाएं। सर से पैर तक पवित्र आत्मा आपको जांच ले। कोई भी रोग और बीमारी क्यों न हो, शरीर में किसी प्रकार का रोग क्यों न हो, अंधापन, बहरापन, गूंगापन, लगड़ापन, पैरालिसिस, कैंसर, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, कोरोना वायरस, कोविड-19, सारे श्रापित रोग यीशु मसीह नासरी के नाम से समाप्त हो जाएं, हट जाएं, आपके जीवन से हटा दिए जाएं इसी घड़ी। हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, और बोलते हैं कि यीशु के कोड़े खाए जाने से आप चंगे होते हैं, हम चंगे होते हैं, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।